हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम काव्य खंड चैप्टर फर्स्ट जो है गुरु नानक वो लेकर आया हूँ। तो चलिए इसके लेखक परिचय की बात कर लेते हैं। तो लेखक का नाम गुरु नानक है। जन्म अगर बात किया जाए 1469 ईस्वी में, और स्थान तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पाकिस्तान। और अब जो है नानकाना साहब पुकारा जाता है। ठीक है। तो माता का नाम तृप्ता थी, पिता कालूचंद्र खत्री थे, पत्नी सुलाचनी थी। मृत्यु की बात किया जाए 1539 ईस्वी में वह गुरु करते हुए उनकी मृत्यु हुई। जो गुरु नानक जो थे वे सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं है गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनकी रचनाएं पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा को देखने को हमें मिलती है। गुरु नानक का प्रथम पद राम नाम कीर्तन पर बल देता है, और इसका द्वितीय जो पद है वह सुख और दुख में एक समान देखने को बल देता है। सिख गुरु के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में रचनाओं का संग्रह किया था, जो कि गुरु नानक के जीवनी को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया था। गुरु ग्रंथ साहिब नानक के रचनाओं का संग्रह कहलाता है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब जो है नानक के रचनाओं का क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। नानक की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। नानक ने बाबर मुगल बादशाह से मुलाकात की थी। ठीक है। तो ये था हमारे लेखक परिचय की बात। तो अब हम इनके कुछ पद हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है? बेकार है। भिखू खावे भिखू बोले, बिनु ना वे निफलू माटी भरमना। कहने का मतलब यह है कि भिखू खावे यानी जो भी चीज़ खा रहे हैं, हम अपने भोजन में जो भी खाते हैं, जो भी बोलते हैं अपने मुख से, अगर उसमें अगर हमारे पास मुंह से अगर राम नाम नहीं निकलता है, वह सभी क्या है? बेकार है। नी फलू माटी भरमना, मतलब वह सभी के सभी क्या है? क्या है? बेकार है, विष के समान है। ठीक है। आगे है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधुआ करण कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कहने का मतलब यह है कि जो भी पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, यानी कि वैसा व्यक्ति जो खूब काहे न पढ़े लिखे व्याकरण विद्वान क्यों ना हो, ठीक है, संध्या कर्म निकाले, यानी शाम में संध्या समय में कर्म जो पूजा पाठ होता है वो चाहे क्यों ना कर रहा हो। समझ मारी बात? बिना गुरु शब्द मतलब कहने का बिना गुरु उपदेश का अनुकरण किए बिना मुक्ति हमें नहीं मिल सकता। बात समझ मारी बात? मुक्ति हमें नहीं मिल सकता। तथा राम नाम के जप के बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार के जाल में उलझ कर मर जाता है, बिनु उर्जे मरे। बात समझ मारी बात? आगे है दंड कमंडल सिख सूत धोती, तीरथ भगनु अति भ्रमानु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहने का मतलब यह हो गया दंड कमंडल धारण, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है यदि व्यक्ति नाम का जप नहीं करता। किसका? राम नाम का जप नहीं अगर करता तो वह क्या है? विष के समान है। समझ मारी बात? आगे हमारा है जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भाया, जेते ज्योत जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू, सरब जिया गुरु प्रसादी राखिले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति राम नाम के जप के बिना, है ना, राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलती, तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी को वेरा पार होता है। जटा धारण, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना सब बेकार है। हरि नाम के बिना इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल स्थल में है उन्हीं की कृपा से जीवित है। जिसने गुरु उपदेश का ग्रहण कर लिया मानो वह हरि भक्ति का रस पान कर लिया। आगे हमारा है
दूसरा द्वितीय पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का मतलब कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने दुख के समय को दुख नहीं मानता, सुख के समय को सुख नहीं मानता, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहने का मतलब ये हो गया, सुख को, कहने का मतलब सुख सने और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता, जो दूसरे के धन को क्या करता है, कंचन माटी जाने, दूसरे के धन को या सोना को क्या करता हो, माटी के समान समझता हो। ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना ही वह किसी का निंदा करता है और ना ही किसी का स्तुति करता है। जाके लोभ मोह अभिमाना, यानी ना ही वह किसी से लोभ का आशा रखता है, लोभ करता है। हरस शोक ते रहे नियारा, यानी उन्हें ना ही खुशी का चिंता है और ना ही शोक का चिंता है, ना ही मान अपमाना, ना ही उसे किसी का सम्मान का चिंता है और ना ही अपमान का चिंता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, वह जो होता है किसी चीज का आशा नहीं रखता है। बात समझ में आ रही बात, वह किसी भी चीज का आशा नहीं रखता है। ते रहे निराशा, वह निराश भी नहीं रहता है। जगते रहे, इस संसार में उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, सब कुछ त्याग कर देता है। तथा काम क्रोध जेहू पर से नाही तेही घटा ब्रह्मा निवासा, तो वही कह रहा है, काम करो जेही पर से नाही, मतलब कहने का मतलब यह, जिसका काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं आता है, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जेही नर पे किन्हीं तीन या जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जेहो पानी संग पानी। कहने का तात्पर्य यह है, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। तो ये हमारा था, कविता का तो हिंदी था जो मैंने आपको बताया। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के स्मरण के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? जो मनुष्य राम के नाम को अपनी वाणी से नहीं बोलता है तो उसका वाणी भी विष के समान हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तक पढ़ना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण करना, भस्म लेपन और वस्त्र का त्याग कर देना इत्यादि कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के दो रूप देखे थे। पहला गुरु उपदेशों का अनुकरण करना, दूसरा हरि के नामों का जपना अथवा कीर्तन करना। चलिए अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? यानी हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस से कवि का अभिप्राय है हरि का भक्ति करना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा, वैसा व्यक्ति जो क्रोध वासना मोह इत्यादि को त्याग देता है उसी व्यक्ति में ब्रह्मा का निवास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति और संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि व्याख्या करें, राम नाम बिनु अर्जु मरे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 काव्य खंड में गुरु नानक की रचयिता शीर्षक कविता से ली गई है। गुरु नानक जी कहते हैं, जो व्यक्ति राम के नाम को स्मरण नहीं करता वह इस संसार के माया जाल में उलझ कर मर जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 जो नर दुख में दुख नहीं माने के रचयिता गुरु नानक है। गुरु नानक जी कहना है कि जिसके पास सुख सने का भय नहीं रहता वह सोना को भी माटी के समान मानता है। गौ है
हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधोली भाग 2 जो नर दुख में दुख नहीं माने के रचयिता गुरु नानक हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस पर गुरु के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति को सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि संसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं करती तथा इस प्रकार के व्यक्ति को मान अपमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला हमारा है नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। कहने का मतलब यह है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधोली भाग 2 जो नर दुख में दुख नहीं माने के रचयिता गुरु नानक है। नानक जी कहा है कि मैं भगवान गोविंद को ऐसी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ जैसे नदियों का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। तो इस प्रश्न में इतना ही था, यह लास्ट क्वेश्चन था। तो इसका जितना भी PDF है यानी इसका जितना भी हमने क्वेश्चन आंसर है उसको हम PDF के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद।